जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर इस सेशन में हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपका ये आने वाले एग्जाम में बहुत से बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है एक नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, अब्दुल्लागंज, रायसेन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो बुर्ज होम, कोल्डिवा, चौपानी, मांडो, मांडो। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए होगा। तो ए इज ए राइट आंसर, बुर्ज होम होगा। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो नीलगिरी पहाड़िया, शिवालिक पहाड़िया, नलमल्ला पहाड़िया, नर्मदा घाटी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी इज राइट आंसर। दोस्तों, तो ये सेशन शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सेशन में जो भी क्वेश्चन लिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपका बीपीएससी टीआरई 4 में आपको ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। इससे आपको निश्चित, ज़्यादा तो नहीं, 28 सिर्फ प्रश्न है, आपको निश्चित ही इसमें से मिलने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी की क्षमता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो एवं लोथल, सी इज राइट आंसर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, वो किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों? नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? तो भोगवा हो जाएगा। ठीक है, भोगवा नदी पर है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका दिया है, क्या है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, कालीबंगन। ये कालीबंगन दोस्तों साथियों कहाँ पर है? तो आपका ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो हड़प्पा स्थल कोट देजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनजोदारो में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राजस्थान में। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा, तो 9 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो आपका ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन दिया है बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत और प्रसन्नजीत उदयन। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इज ए राइट आंसर, बिंबिसार। फिर बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन में दिया है पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? और उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? जो प्राचीन नगर तक्षशिला, तो सिंधु और तथा झेलम नदी के बीच में, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में पड़ता है। फिर यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दिया है कि अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मंत्र, पद्म पानी। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मंत्र। सी इज अ राइट आंसर। फिर यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राजगिरी में हुई थी। फिर अगला देखिएगा, तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कनिष्क के द्वारा चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में किया गया था। फिर अगला यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है।
इंडिका का लेखक कौन है? तो यहाँ पर इंडिका का लेखक आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मेगास्थनीज ने है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो वो जेम्स प्रिसेप ने, जो कितना ईस्वी में? 1937 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1937 ईस्वी में। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका है, जब राजा दरबार में बैठा तो उसे प्रजा के बाहर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, चाणक्य का है। तो डी इज ए राइट आंसर। चाणक्य ने ये बात कहा है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे, कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया है नागार्जुन, नागसेन और कुमारिल भट्ट और नागभट्ट। राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, नागसेन। फिर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो प्रश्न दिया है आपका कि किसने भारत के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुजुल कन्फ्यूशियस ने, है ना, जो नियमित स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित किया था। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर दिया है तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो कुमारगुप्त के द्वारा। क्या? कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर होगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं यहाँ पर गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अश्कनगुप्त। अश्कनगुप्त, सी इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पर आपका कथन कारक में दिया है प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया है फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फिर यहाँ पर दिया है कि ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर देखना होगा केवल एक, ऑप्शन ए में दिया है केवल एक, बी में है केवल दो। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया है सी में एक दो दोनों, और डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पर दिया है कि 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, कावेरी नदी। तो ए इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि त्वल्कापियम किसका नाम है? तो त्वल्कापियम किसका नाम है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, तमिल व्याकरण पर पुस्तक लिखा गया है त्वल्कापियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर। फिर यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें। तो असत्य आपका कौन सा ऑप्शन होगा? विक्रम संवत, विक्रमादित्य, शक संवत कनिष्क ने किया है, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है, वल्लभी संवत हर्ष नहीं, ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? जो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी इज ए राइट आंसर। डी आपका क्या है? गलत है। आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, संगम युगीन साहित्य लिखा गया। संगम युगीन साहित्य लिखा गया गद्य शैली में, काव्य शैली में, नाट्य शैली में, परिसर शैली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, काव्य शैली में। तो दोस्तों ये सेशन आप लोग का कैसा रहा? यदि अच्छा लगा तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।